अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल और बलूचिस्तान की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है, जबकि केपीके की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 लूप स्ट्रक्चर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे डिफरेंट किस्म के लूप स्ट्रक्चर्स के बारे में, और उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे नेस्टेड लूप का। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान डिफरेंस जानेंगे, और इसके अंदर हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हमें इस बात का पता चलेगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या बुनियादी फर्क है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर एक मेन्यू अपेयर होता है। एक मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा मेन्यू जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर लाजमी चले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप यानी कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो मेन्यू है इसके अंदर क्या होगा कि हम यूजर को कुछ ऑप्शंस देंगे और यूजर जो है उन ऑप्शंस के मुताबिक हमें कोई ना कोई इनपुट देगा। फिर यही प्रोग्राम हम क्या करेंगे, बाद में वाइल लूप से बनाएंगे, और वहां पे आप जानेंगे कि वाइल लूप जो है वो इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए ठीक नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं कि डू वाइल लूप की बात करते हैं और डू वाइल लूप की मदद से वो प्रोग्राम बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे डू वाइल लूप का आगाज कर दिया है। डू हम लिखेंगे, उसके बाद ये इसकी बॉडी है। इसके अंदर हम एक मेन्यू बनाना चाह रहे हैं। एक मेन्यू ये है कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, यानी हम एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस होंगे कि वो अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर एडिशन का ऑपरेशन करेगा। इसी तरह यहाँ पे हम स्लैश एन डाल देते हैं ताकि जो हमारा अगला आउटपुट आए वो एक न्यू लाइन में आए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह हम यहाँ पे थर्ड एक यहाँ पे लिखते हैं प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। और आखिर में हम अपना एक मेन्यू में ऐड करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मेन्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक स्कैन स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि इनपुट स्टेटमेंट है, जो क्या करेगी कि हमारे एंटर किए गए नंबर को स्टोर करेगी, यानी %d कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स के एड्रेस पे जाके हमारा ये नंबर जो है स्टोर हो जाएगा। यानी अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो एक्स में 1 स्टोर हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो एक्स में 2 स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिखते हैं वाइल की कंडीशन। ये वाइल की कंडीशन क्या होगी, ये चेक करेगी कि अगर हमारा इनपुट जो है वो 1 2 3 4 जो है ये होना चाहिए। अगर इसके अलावा 1 2 3 4 के अलावा अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो ये मेन्यू फिर से रिपीट होगा और यूजर को फिर से इनपुट देना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पे हमने कंडीशन सेट की है कि x की वैल्यू वो 1 के बराबर हो या 1 से ग्रेटर हो,
और लाजमी है कि इसके दरमियान हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई किया, यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। या x की वैल्यू है वो 4 के बराबर हो या 4 से लेस हो, यानी 1 और 4 की हमने यहाँ पे एक रेंज सेट की है। ये कंडीशन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। इसके साथ हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर नहीं होगी या x की वैल्यू 4 या 4 से लेस नहीं होगी, तो नॉट ऑपरेटर की वजह से क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन जैसी हमारी ट्रू होगी फिर से ये लूप का जो मेन्यू है ये फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी अगर हम कोई नंबर 1 2 3 4 के अलावा कोई नंबर एंटर करेंगे तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी और उसके बाद ये मेन्यू फिर से रिपीट हो जाएगा। अब हम इसको बाकायदा करके देख लेते हैं। जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा मेन्यू आ गया है। प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। अब अगर मैं 1 2 3 4 के अलावा कोई नंबर एंटर करता हूँ, जैसे यहाँ पे हम 6 एंटर करते हैं, तो क्या होगा कि वही मेन्यू फिर से रिपीट हो गया, यानी आपकी वाइल कंडीशन ट्रू हो गई और फिर से डू के अंदर जो था वो फिर से वो मेन्यू रिपीट हो गया। अब अगर हम और कोई नंबर एंटर करते हैं तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिपीटिशन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अगर मैं 1 2 3 या 1 2 3 में से कोई नंबर एंटर कर देता हूँ, लेट सपोज मैं 2 एंटर करता हूँ, तो हमारी लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, यानी कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। अब इसके अंदर आपने दो चीजें देखनी है। पहली चीज ये देखनी है कि इस मेन्यू को चलने के लिए स्टार्ट में इसको रन करने के लिए कोई कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ रहा। स्टार्ट में ये मेन्यू विदाउट एनी कंडीशन फर्स्ट टाइम ये लाजमी चल रहा है। हाँ, सेकंड टाइम चलने के लिए इस मेन्यू को रिपीट होने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन का सामना करना पड़ता है। ये ट्रू होती है तब जाके ये मेन्यू रिपीट होता है। इस कंडीशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज अगर हमने 6 एंटर किया है तो 6 इज ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 1। अब आप मुझे बताएं क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। ये बात यहाँ पे फॉल्स है। इसी तरह 6 इज ग्रेटर देन 4, इसके दरम्यान मैं एंड ऑपरेटर का अप्लाई कर रहा हूँ। 6 इज लेस देन 4, तो अब आप मुझे बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इस फॉल्स स्टेटमेंट को और इस फॉल्स स्टेटमेंट का जो हमें फाइनल रिजल्ट देगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट आएगी। अब चूंकि ये हम एक एज ए समझने के लिए लिख रहे हैं तो हम इसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉल्स यानी इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ है इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन उस फॉल्स के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही नॉट ऑपरेटर फॉल्स के ऊपर अप्लाई होता है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। यानी हमारी कंडीशन जो है उसका फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे आएगा वो ट्रू होगा। यानी अगर हम कीबोर्ड से 6 एंटर करेंगे तो वाइल की जो कंडीशन है इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट होंगे। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब अगर हम यही मेन्यू जो है वो वाइल लूप से चलाना चाहें तो वाइल लूप से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसी प्रोग्राम को वाइल लूप में बनाने के लिए हमने क्या किया है कि दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, x जिसकी टाइप हमने इंटीजर रखी है और एक वेरिएबल हमने y लिया है जिसकी टाइप हमने कैरेक्टर रखी है। अब इस मेन्यू में तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे कंडीशन का सामना करना पड़ा है। ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन से ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रेस स्पेस टू स्टार्ट अ मेन्यू। यानी हम अपना मेन्यू अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। अगर हम स्पेस प्रेस नहीं करेंगे तो हमारा मेन्यू अपेयर नहीं होगा। उसके मुकाबले में जब हमने डू वाइल लूप में ये प्रोग्राम बनाया था तो वहां पे हमें इस किस्म की किसी कंडीशन का सामना नहीं था, बल्कि ये जो मेन्यू है ये विदाउट एनी कंडीशन हमारे सामने आ गई थी और ये मेन्यू जो था विदाउट कंडीशन हमने इसको देख लिया था। लेकिन यहाँ पे हमें इस मेन्यू तक पहुंचने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेस स्पेस टू स्टार्ट अ मेन्यू। हम कीबोर्ड से जब स्पेस प्रेस करेंगे तो y के अंदर स्पेस की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर y की वैल्यू यहाँ पे हमने चेक की है कि अगर y की वैल्यू बराबर है इक्वल टू है स्पेस के तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा या हमारा मेन्यू जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। उसके नीचे हमने क्या किया है कि एक इफ कंडीशन रखी है कि अगर हमारा इनपुट जो है यानी x की वैल्यू 1 और 4 के दरमियान में मौजूद है तब हमारी ये लूप ब्रेक कर जानी चाहिए। लेकिन अगर हम 1 और 4 के अलावा कोई नंबर एंटर करते हैं तो फिर से ये स्टेटमेंट्स फिर से मेन्यू रिपीट होगा। तो ये हमने
इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे। नेस्टेड लूप दरअसल क्या होती है? नेस्टेड लूप कहते हैं लूप विद इन लूप, यानी लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल, इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं लूप विद इन लूप। अब इसकी जो हमारे पास टाइप्स हैं वो दरअसल 3 बुनियादी टाइप्स हैं। एक जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है? नेस्टेड फॉर लूप होती है जिसके अंदर हम एक फॉर लूप बनाते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप लिख देते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ और फॉर लूप का आपको पता होगा कि फॉर लूप का एक हेड होता है जिसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर हम कोई वेरिएबल लेते हैं और आई के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया है, उसको हमको इनिशियल वैल्यू देते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं और तीसरा स्टेप क्या होता है जिसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं इनिशियल वैल्यू में। अब ये फॉर लूप की बॉडी है। फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम एक और फॉर लूप स्टार्ट अगर कर दें, यानी इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप स्टार्ट कर देता हूँ, j इज इक्वल टू 0, j एक वेरिएबल है और इसको अंदर भी हम एक कंडीशन लिख देते हैं, j इज लेस देन 10 एंड j प्लस प्लस। और इस जो फॉर लूप जो इसके अंदर हमने लिखी है ये भी हमारे पास, ये इसकी एक बॉडी है जो कि इस कंट्रोल के अंदर यहाँ पे इस पे काम होगा। अब आप देखें कि एक लूप के अंदर आपने एक और लूप लिखी है। इस तरह की लूप को नेस्टेड लूप कहा जाता है। अब नेस्टेड लूप जो है इसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी जो एक और टाइप है जिसके अंदर इसको वाइल, नेस्टेड वाइल लूप कहते हैं। नेस्टेड वाइल लूप में क्या होता है कि एक वाइल लूप के अंदर हम एक और वाइल लूप का इस्तेमाल कर देते हैं, इसको हम नेस्टेड वाइल लूप कहते हैं। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि हम एक वाइल लूप स्टार्ट करते हैं और उस वाइल लूप स्टार्ट करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर ही हम एक और वाइल लूप स्टार्ट कर देते हैं। ये नेस्टेड वाइल लूप कहलाती है। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? फॉर लूप की भी और वाइल लूप की भी इस तरह से वर्किंग होती है कि पहले इस लूप की फर्स्ट आइट्रेशन जब स्टार्ट होती है तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद ये लूप अपने 10 चक्कर मुकम्मल करेगी, 10 साइकिल्स मुकम्मल करेगी। उसके बाद फिर यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा बैक टू द ओरिजिनल पेरेंट लूप। ये पेरेंट लूप कहलाती है। यहाँ से उसके बाद इस जो आपकी मेन लूप है इसका सेकंड चक्कर स्टार्ट होगा और फिर से कंट्रोल इसके अंदर आएगा और उसके बाद फिर से ये लूप अपने 10 साइकिल्स मुकम्मल करेगी अंदर वाली और फिर से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा अपनी पेरेंट लूप की तरफ। यहाँ से फिर इसका थर्ड आइट्रेशन स्टार्ट होगी और फिर से इसके 10 चक्कर मुकम्मल होंगे। इसी तरह वाइल लूप भी इसी तरह से काम करती है। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड टाइप है जिसको हम नेस्टेड डू वाइल लूप कहते हैं। नेस्टेड डू वाइल लूप क्या होती है? जिसके अंदर हम एक डू वाइल लूप के अंदर मजीद एक और डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। इसको नेस्टेड डू वाइल लूप कहा जाता है। नेस्टेड डू वाइल लूप में क्या होगा कि हम एक डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। ये डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर है और डू वाइल लूप के अंदर ही, इसकी बॉडी के अंदर ही हम एक और डू वाइल लूप स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड डू वाइल लूप। ये भी उसी नेस्टेड लूप की तरह काम करती है। इसके अलावा हमारे पास एक और केस होता है जिसके अंदर हम मिक्स लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने मेन लूप जो है वो फॉर लूप स्टार्ट की है और उस फॉर लूप के अंदर आपने क्या किया है, एक वाइल लूप स्टार्ट कर दी है। इसको कहते हैं मिक्स नेस्टेड लूप। मिक्स नेस्टेड लूप में हम इस तरह से काम करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिनारियोज हैं। हम ये भी हो सकता है कि हम एक वाइल लूप लें और उसके अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर लें, या हम एक डू वाइल लूप लें उसके अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अब हम एक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल से इस नेस्टेड लूप को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है जो करता क्या है कि आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इनपुट लेगा और उनके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो इनपुट लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, उन तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करके बता देगा और आखिर में ये भी बताएगा कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, उस मखसूस स्टूडेंट की क्या पोजीशन आई है, फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है या उसकी थर्ड डिवीजन आई है।
तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर ये फायदा होगा कि आपके बाकी कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे जिससे पहले हमने प्रोग्रामिंग में पढ़े थे। इसके लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन कॉन्स्टेंट्स हमने लिए हैं। एक कॉन्स्टेंट हमने फर्स्ट के नाम से लिया है, एक हमने सेकंड के नाम से लिया है, उसको हमने मेन फंक्शन से पहले ही डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने 360 रखी है और सेकंड कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमने 240 रखी है। ये हमें काम आएंगे आगे चल के उसकी डिवीजन बताने में कि फर्स्ट डिवीजन जो होती है वो 360 से ऊपर जो नंबर होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन होती है। इसके अलावा 240 से ऊपर जो नंबर होते हैं वो सेकंड डिवीजन होती है। इनसे जो कम नंबर होते हैं उनको फिर हम थर्ड डिवीजन या फेल कंसिडर करते हैं। तो अब हमने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या किया है कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स यहाँ पे हमने लिखे हैं, NMIJ, रोल नंबर, मार्क्स, टोटल। ये हमें काम आएंगे हमारे नीचे प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर आपका फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि हमने नेस्टेड लूप को यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हमने एक इनपुट स्टेटमेंट लिखी है दो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप कीबोर्ड से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटर करें और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर हो जाएंगे n के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंटर करें वो स्टोर हो जाएंगे m के अंदर। यानी m यहाँ पे जाहिर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को और n जाहिर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। अब हमने क्या किया है, एक फॉर लूप का आगाज कर दिया है। ये फॉर लूप के लिए हमने आई एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। ये लूप हमारी चलेगी कब तक चलेगी, जितने हमारे स्टूडेंट्स होंगे। यानी टोटल स्टूडेंट्स, लेट सपोज अगर हमारे पास टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं तो हमारी मेन लूप 3 दफा चलेगी और उसके बाद आई प्लस प्लस। अब आप देखें कि इस फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में। ये जो दरमियान का पूरा इलाका है ये दरअसल इस फॉर लूप की बॉडी है। अब इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही हमने एक और फॉर लूप रखी हुई है। इस फॉर लूप का जो कि अंदर इसके अंदर है, ये इसका एक खास मकसद है। ये हमारे पास एक नेस्टेड फॉर लूप की एक एग्जांपल है। तो जब ये लूप चलना स्टार्ट होगी तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आई की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर होगी, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। लेट सपोज हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपने रोल नंबर एंटर करना है पहले स्टूडेंट का। जो भी आप पहले स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करेंगे वो हमारे पास रोल नंबर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने टोटल की वैल्यू स्टार्ट में 0 रखी है। उसके बाद जो रोल नंबर आपने एंटर किया है उसके मार्क्स जो है वो आपने एंटर करने हैं। तो एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर रोल नंबर, जो भी आपने रोल नंबर एंटर किया होगा उसके मार्क्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके नीचे ये फॉर लूप है, जो भी मार्क्स आप एंटर करते जाएंगे। लेट सपोज अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने एंटर करने हैं तो ये जो लूप है इंटरनल लूप जो है ये क्या करेगी, उन 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सम करके कैलकुलेट कर लेगी, यानी इनको प्लस कर लेगी। जब ये लूप क्या करेगी कि उन तमाम मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल वैल्यू जो रिटर्न करेगी वो टोटल वैल्यू होगी उन मार्क्स की, और आखिर में आपके टोटल मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर लूप की एग्जांपल के अंदर ये एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि किस तरह से एक फॉर लूप काम करती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे और टोटल मार्क्स प्रिंट भी हो जाएंगे। उसके बाद नीचे एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि चेक करता है कि अगर टोटल मार्क्स जो हैं उनकी वैल्यू फर्स्ट कांस्टेंट यानी 340 जो हमने स्टार्ट में लिखा था उस 360 अगर उससे ज्यादा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जाएगा फर्स्ट डिवीजन। अगर टोटल की वैल्यू सेकंड कांस्टेंट जो है 240 जो हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिखा था इससे अगर ज्यादा है तो वो यहाँ पे सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन यही होगा कि अगर उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू फर्स्ट से भी ज्यादा नहीं है, सेकंड डिवीजन से भी ज्यादा नहीं है, तो फाइनल ऑप्शन ये होगा कि वो स्टूडेंट फेल करार दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक पूरा एक प्रोग्राम काम कर रहा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे हमने इसको रन किया है तो देखें पहली चीज यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स। लेट सपोज एक क्लास है उसमें टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं और उसमें उन्होंने 6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं। अब पहला जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 8001 और उसने जो लेट सपोज फिजिक्स में मार्क्स लिए हैं उसने 54, 56, केमिस्ट्री में लिए हैं 67 और बायोलॉजी में उसने लिए हैं 89, मैथ्स में उसने लिए 33 और इंग्लिश में उसने लिए 67 और लास्ट जो सब्जेक्ट है उर्दू उसमें उसने लिए हैं 90 मार्क्स।
तो अब टोटल मार्क्स बनते हैं 402 और उसकी बन जाती है फर्स्ट रिवीजन। ये पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो चेक करके बता रहा है। अब तक हमारी जो लूप चल रही है वो हमारी मेन लूप चल रही है और जो इंटरनल लूप है वो हमारे मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है।